हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का, रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसको समझने के पहले हमें कार्टीजन प्रोडक्ट भी समझना पड़ेगा, और कार्टीजन प्रोडक्ट को समझने के पहले ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर कोई दो नंबर्स सपोज ए एंड बी हैं, उनको एक पैरेंथेसिस मीन्स स्मॉल राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, तो इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। सपोज ये ए कॉमा बी, ऑर्डर्ड पेयर in which A is called its first element and B is called its second element. Also, A comma B is not equal to B comma A। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर भी फॉलो होता है। इसको आप ए को आप एक्स कोऑर्डिनेट की तरह, बी को वाई कोऑर्डिनेट की तरह मान सकते हैं। तो दो ऑर्डर पेयर अगर उनके एलिमेंट्स उलट दिए जाए तो इक्वल नहीं होंगे, अनलेस कि दोनों एलिमेंट इक्वल हो। अगर ए इक्वल टू बी है तब ऐसा हो सकता है। दो ऑर्डर पेयर अगर मान लो हम कहते हैं इक्वल हैं, इक्वलिटी ऑफ टू ordered pairs, if a comma b is equal to c comma d, it is only possible when a equal to c and b equals to d। कि अगर ये a इस c के इक्वल है और ये b इस d के इक्वल है, तभी ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो सकते हैं। अब ऑर्डर पेयर तो ठीक है, हम लोगों ने समझ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो है कार्टीजियन प्रोडक्ट। कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि let A and B are two non-empty sets, then the Cartesian product of A and B is the set denoted by A cross B consisting of all ordered pairs AB such that A is element of A and B is element of B। B is element of B। या मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं कि A क्रॉस B is a set whose elements are A comma B, ordered pair A comma B, such that A is element of A and B is element of B। One more thing, if A is empty set means phi, B is phi means B is also an empty set, then A cross B will also be an empty set। If cardinal number of A and A equal to P and B equal to Q, then N A cross B
विल बी P इंटू क्यू। अगर ए का कॉर्डिनल नंबर ए में P एलिमेंट्स हैं, बी में Q एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में P इंटू क्यू एलिमेंट्स होंगे। अगर ए इनफाइनाइट सेट है, बी भी इनफाइनाइट सेट है, तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट सेट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, वो इस तरह से हैं कि दोनों में n एलिमेंट्स कॉमन है, कि n एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, तो तब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों में ही n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। अब हम लोग रिलेशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन क्या है? If A and B are two non-empty sets, then a relation R from A to B is a subset of A cross B. इससे हमको क्या पता चलता है कि A क्रॉस B में जितने सबसेट बनेंगे उतने तरह के रिलेशन भी पॉसिबल हैं या हो सकते हैं। अब जैसा कि हम लोग सेट थ्योरी से ये चीज जानते हैं कि अगर कोई सेट है उसमें n एलिमेंट्स हैं, उसका कॉर्डिनल नंबर n है, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स n स्क्वायर होते हैं। इफ NA इक्वल टू n, तो देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इक्वल टू n, सॉरी n स्क्वायर 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n होते हैं। तो इसी तरह से अगर सेट A में if NA equal to P and NB equal to Q, तो implies that NA cross B equal to PQ, implies that the number of possible relations from A to B will be 2 to the power PQ, in which empty set also included, empty set भी इसका सबसेट होता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना। कल हम लोग रिलेशन के बारे में और डिटेल डिस्कशन करेंगे। कितने तरह के रिलेशन होते हैं, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ये सारी बातें कल हम लोग करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।